स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल में। तो आज जो है हम क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें चैप्टर तो बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब है। नाम से ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि भारत से हम सीखें क्या। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वह है कि भारत के रिलेटेड, यानी कि भारत की पुरानी से पुरानी बातें और आधुनिक से आधुनिक बातें को समझेंगे। तो सबसे पहले भारत से हम क्या सीखे शीर्षक का नाम है। इसका लेखक जो है वह है मैक्स मुल्लर साहब। लेखक मैक्स मुल्लर साहब, इसका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मुल्लर साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1823 में, और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। फिर से बता दें कि चैप्टर का शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखें, और शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसका जो लेखक है वह है मैक्स मुल्लर साहब, और इसकी जन्म जो हुआ था वह 6 दिसंबर 1823 में, और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। अब लेखक की थोड़ी परिचय कर लेते हैं। लेखक की परिचय इस प्रकार है कि भारत से हम क्या सीखें। पाठ के लेखक जो है वह है फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर, यानी कि मैक्स मुल्लर का जो पूरा नाम है वह है फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर, जिसका जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। यह जो लेखक था यह एक जर्मनी का था। यह जो लेखक था वह जर्मन था। यह जो एक लेखक है वह एक जर्मन है, और इसका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुल्लर था। इसके पिता का नाम विल्हेल्म मुल्लर। जब मैक्स मुल्लर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। मैक्स मुल्लर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुल्लर ने हितोपदेश और मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और मैक्स मुल्लर का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। मैक्स मुल्लर का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। और इस भाषण के अनुवादक डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी है। अब देखो, यह जो है भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार की भाषण है। यह क्या है? भाषण है, स्पीच है। और इसका अनुवादक जो था वह डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी था। इस भाषण का कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है। इस भाषण में मैक्स मुल्लर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। मैक्स मुल्लर साहब जो है वह हर एक तरह से देखा परखा, और अंत में भारत को सबसे अच्छा देश, विश्व का सबसे सुंदर देश माना। मैक्स मुल्लर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो लेखक के अनुसार सत्य भारत का दर्शन जो है वह ग्राम में होता है। ग्राम का मतलब होता है गांव में होता है। ग्राम का मतलब गांव में। सत्य भारत का जो दर्शन होता है वह कहाँ होता है? गांव में होता है। अगला कुछ पॉइंट है। अब सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं। यह जो है सब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। कह रहा है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? मतलब कह रहा है समस्त भूमंडल में, यानी कि समस्त पृथ्वी पर, समस्त विश्व में सर्वविध मतलब सभी संपदाओं से प्राकृतिक सौंदर्य जो है, यहाँ की जो प्राकृतिक घटा है, प्राकृतिक छटा है, वह सब कुछ से सुंदर भारत है, सब कुछ से परिपूर्ण है। यह ऐसा क्यों कहा? लेखक साहब ने ऐसा क्यों कहा कि भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह विश्व में सबसे अच्छा है? तो लेखक ने भारत के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा। अब ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यहाँ से ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो वह जो है वह भारत है। और क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। भारत का सौंदर्य काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की पर्वत, यहाँ की निर्झर हरे भरे खेत लोगों अपनी आकर्षित करते हैं। मतलब यहाँ जो है भारत के अंदर प्राकृतिक संपदा जो है वह सब कुछ से क्या है? परिपूर्ण है। यहाँ की निर्झर, यहाँ की पर्वत, यहाँ की नदियाँ सब क्या है? देखने योग्य है।
यहाँ की खेतों के चारों ओर क्या होता है, पेड़ लगाया जाता है, अच्छी से अच्छी पेड़ की देखभाल की जाती है। इसीलिए लेखक ने कहा कि समस्त भूमंडल में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत विविध क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में। तो चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार या लेखक मैक्स मुल्लर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाका में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित है। देखिए, अब जो है वेस्टर्न कल्चर के कारण हमारे शहरों में कुछ वेस्टर्न कल्चर के जैसे लोग रहने लगे हैं, लेकिन अभी तक हमारे ग्रामीण इलाकाओं में, भारत के ग्रामीण इलाकाओं में वेस्टर्न कल्चर में नहीं ढला है लोग। सब क्या है, ग्रामीण जीवन जी रहे हैं और सच्चे भारत की दर्शन जो है वह सिर्फ और सिर्फ ग्राम में ही हो सकते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। और हम सभी का भी मानना ज़रूरी है कि सच्चे भारत की दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि पुराने से पुरानी वस्तु, पुरानी से पुरानी चीज़ देखने को गांव में ही मिल सकता है, पुराने से पुरानी तकनीक गांव में ही मिल सकता है, शहरों में नहीं मिल सकता है। क्योंकि शहरों में जो है वेस्टर्न कल्चर की दिखावा कर रहे हैं लोगों, इसलिए सच्चे भारत की दर्शन जो है वो ग्राम में हो सकते हैं, बल्कि किसी शहरों में नहीं दिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध आदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ भाईचारा के में रहते हैं और एक साथ खाते पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं। इसीलिए भारत में धर्मों की दृष्टि का काफ़ी महत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? एक बात बता दें, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, सब क्वेश्चंस विविध क्वेश्चंस है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत के यहाँ से सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल कर सकते हैं। मतलब भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों से अच्छा है, जिससे भारत का युवा सीख कर अपने भविष्य को क्या कर सकता है, उज्जवल बना सकता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है? लेखक मैक्स मुल्लर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक मैक्स मुल्लर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सिखाने को है, क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत अच्छा सिखाने का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है? लेखक कहते हैं कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि विचार को इतिहास करो एवं समाज के लोगों के प्रबंधन के वांछनीय है, क्योंकि इन्हें इस दृष्टि से भारत के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? लेखक ने वनस्पति जगत, पुरातत्व जगत, मौद्रिक अवस्था, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास में रुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। यानी कि अगर किसी भी विषय में आपको अगर ज्ञान आवश्यक है तो सबसे पहले भारत की प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। भारत में जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, प्रत्यक्ष का मतलब हुआ सीधा सीधी, जो ज्ञान मिलता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है कि मैक्स मुल्लर नए संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व को बताया है? मैक्स मुल्लर नए संस्कृत को भारत के साथ जोड़कर विश्व परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है, जिसके साथ साथ मनुष्य की हृदय, सहानुभूति और सद्भावनाओं से शिक्षा मिलती है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों कहा?
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2011 से अभी तक अगर देखा जाए तो 7 बार पूछ चुका है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बीबीए है। लेखक ने सर विलियम जोन्स को आधुनिक सिकंदर बताया। लेखक का नया सिकंदर किसे कहा? सर विलियम जोन्स को नया सिकंदर बताया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर विश्व निर्माण के स्वप्न दर्शनीय सम्मुख आने का न्योता दिया है। और लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? तो सर विलियम जोन्स को कहा गया है। बता दें कि आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी चालू हो चुका है, वह चालू हो चुका है निराला क्लासेज पे। अगर किसी को ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9142296817 दिया गया है, या स्क्रीन पर से आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।